All the students of class 5 of Krishna Memorial High School, welcome to our online English class. Now today I will go to start a new chapter from social study, and the chapter name is the grasslands, prairies, and chapter number is 7. And I also translate full chapter in Hindi. So listen carefully. Let's start this chapter. The grasslands and the prairies. Grasslands are open land spread over large areas. They are marked by sparse trees and expensive grasses, as well as variety of small and large animals. They are found in the region which have either hot or cold climate marked with little rainfall. ग्रासलैंड्स जो है वो एक ऐसा जगह है जहाँ पर छोटे छोटे पेड़ पौधे होते हैं और वो पूरे में मतलब फैले हुए रहते हैं, कहीं भी आपको फाका नहीं दिखेगा। और उस एरिया में आपको छोटे से लेकर के बड़े एनिमल्स तक भी दिखाई देंगे, वाइल्ड एनिमल्स सब कुछ आपको दिखाई देंगे। और वो एरिया कहाँ होता है जहाँ पर ठंडा गर्म साथ पड़े हो और आपका बारिश भी थोड़े मोड़े होते रहे। मोस्ट ऑफ द ग्रासलैंड्स ऑफ द वर्ल्ड आर फाउंड इन द टेम्परेट जोन। वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा ग्रासलैंड्स जो है वो टेम्परेट जोन में पाया जाता है। दिस जोन लाइज इन द बोथ द हेमिस्फीयर्स, और ये जो जोन है ये दोनों हेमिस्फीयर्स में पाया जाता है, मतलब साउथ हेमिस्फीयर और नॉर्थन हेमिस्फीयर। इन नॉर्थन हेमिस्फीयर इट लाइज बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द आर्टिक सर्कल। In the southern hemisphere it lies between the tropic of Capricorn and the Antarctic circle। तो नॉर्थन हेमिस्फीयर में ये पाया जाता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो 23 डिग्री नॉर्थ में होता है, और आर्टिक सर्कल में 66 डिग्री नॉर्थ में होता है। और साउथर्न में वो पाया जाता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जो 23 डिग्री साउथ होता है, और अंटार्कटिक सर्कल में पाया जाता है जो 66 साउथर्न होता है। देयर आर ग्रासलैंड्स इन मेनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। ये जो ग्रासलैंड्स है वो वर्ल्ड का बहुत सारे पार्ट्स में होते हैं। दिस एरियाज़ हैव डिफरेंट नेम इन डिफरेंट कंट्रीज़। और ये एरिया सबका जो नाम है, जैसे हम लोगों ने ग्रासलैंड्स बोला तो बहुत सारे प्लेस पे इसका अलग अलग नाम है, लाइक अलग कंट्री तो अलग नेम, ओके। सच एज स्टेप्स इन एशिया, एशिया में इसको स्टिप्स नाम से बोला जाता है, ग्रासलैंड्स को स्टिप्स नाम से। और इन पैम्पर्स इन साउथ अमेरिका, वेल्स इन अफ्रीका एंड डाउन्स इन ऑस्ट्रेलिया। साउथ अमेरिका में पैम्पर्स बोला जाता है, अफ्रीका में वेल्स एंड ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स, ओके। इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी अबाउट द पेरियड्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका। पेरियड्स इज अ फ्रेंच वर्ड विच मीन्स मीडोज और ग्रासलैंड। इट इज़ द लार्जेस्ट एंड द बिगेस्ट wheat growing region in the world. The Pears grasslands are located in the central part of the North America. The area is almost treeless. अच्छा, ये जो चैप्टर है इसमें आप लोग नॉर्थ अमेरिका के में पेरियड्स के बारे में पढ़ोगे। पेरियड्स एक फ्रेंच वर्ड है जिसका मीन्स होता है मीडोज और ग्रासलैंड, मतलब जहाँ पे घास हो। और ये जो है यहाँ पे सबसे ज़्यादा व्हीट उगाया जाता है, और ये वर्ल्ड में मतलब इस सब जगह पे ही ज़्यादातर वर्ल्ड में व्हीट उगाया जाता है। और ये जो है ये ज़्यादातर ये जो ग्रासलैंड्स है ये लोकेटेड होता है आपका सेंट्रल पार्ट, मतलब नॉर्थ अमेरिका का सेंट्रल पार्ट में, मतलब बीचों बीच। और ये एरिया में पेड़ पौधे कम होते हैं, ग्रास ज़्यादा होते हैं, ओके। नेक्स्ट टॉपिक, क्लाइमेट। द पेरियड्स हैव एन एक्सट्रीम क्लाइमेट विथ हॉट समर्स एंड कोल्ड विंटर। पेरियड्स का जो क्लाइमेट होता है वो कभी गर्म कभी ठंडा, मतलब दोनों मिक्स होता है। दिस रीजन रिसीव्स मॉडरेट रेन। इन विंटर देयर इज़ हेवी स्नोफॉल अलॉन्ग विथ शॉवर्स ऑफ रेन। तो ये जो एरिया है यहाँ पे बारिश भी होते रहती है, थोड़ी थोड़ी करके बारिश होती रहती है, और इस एरिया में स्नोफॉल भी बहुत ज़्यादा होता है, साथ में बारिश भी होता है और स्नोफॉल भी। लोकेशन। The periods form a rectangular area covering about 1.4 million square miles। ये जो periods है ये ट्रायंगुलर एरिया में होता है, और ये जो है ये 1.4 मिलियन स्क्वायर माइल्स में फैला हुआ रहता है। In North America, the periods is constituted
by most or all of the states of North Dakota, South Dakota, Nebraska, Kansas, and Oklahoma, and the parts of the states Montana, Wyoming, Colorado, New Mexico, Texas, Missouri, Iowa, Illinois, Indians, Wisconsin, and Minnesota, the Central Valley of California in also Pioneer. और ये जो है ये ज़्यादातर, मैंने तो आगे ही बोला कि सेंट्रल ऑफ नॉर्थ अमेरिका में पाया जाता है, और वहाँ के कुछ स्टेट्स के नाम यहाँ पे लिखे हुए हैं जैसा कि मैंने बोला। तो ये सब जो स्टेट्स है वो आपके नॉर्थ अमेरिका का सेंट्रल में पाया जाता है, और ये लोग वहीं पे ज़्यादातर देखा जाता है। रिवर्स एंड सिटीज़, द मिसिसिपी एंड द मिजोरी आर इम्पॉर्टेंट रिवर्स दैट फ्लो थ्रू द प्रेयर्स। मिसिसिपी रिवर और मिजोरी रिवर जो है वही दोनों दोनों इम्पॉर्टेंट रिवर है जो पेरियड्स से गुजरते हैं, मतलब पेरियड्स के थ्रू गुजरते हैं, वहाँ पे पानी देते हुए वो गुजरते हैं। सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट सिटीज़ ऑफ द रीजन इंक्लूड शिकागो, डालसा, टेक्सास, कोलोराडो, ओक्लाहोमा, मिनीपोलिस। ये सब जो स्टेट्स हैं, ये सब स्टेट्स में आपका ये रीजन्स ज़्यादा देखा जाता है, और ये सिटीज़ ज़्यादा ज़रूरी है ये सब रीजन के लिए, मतलब बोथ आर इम्पॉर्टेंट फॉर ईच अदर। वेजिटेशन, trees are rare in the periods except along the rivers. The climate is not suitable for growing trees. Grasses grow quickly during the spring season and change to hay in autumn. European settlers used the periods first for grazing cattle and then as a farmland. Trees जो है इस एरिया में बहुत कम, मतलब ना के बराबर पाया जाता है, और यहाँ पे पेड़ उग नहीं सकते क्योंकि वो उसके लिए अच्छा नहीं है वो प्लेस, और जो ग्रास है वो वहाँ पे जल्दी उगते हैं क्योंकि वो प्लेस उसके लिए अच्छा है, बिकॉज चेंजिंग होता है वेदर, तो ग्रास के लिए वेदर चेंजिंग अच्छा है बट ट्रीज़ के लिए नहीं है। और यूरोपियंस जो है वो लोग क्या करते हैं, वो लोग वो जो पेरियड्स है वहाँ पे अपने पालतू जानवरों को ले जा कर के, आप लोग बोल सकते हो ग्रेजिंग कैटल, वहाँ पे ले जा कर के कैटल सबको वहाँ पे ले जा कर के वो लोग बोलते, मतलब वो लोग को चढ़ने के लिए छोड़ देते हैं, और उसके बाद जब वो पूरा वो लोग खा लेते हैं, वो जगह पूरा ठीक हो जाता है, तब वहाँ पे वो लोग अपना खेती करते हैं। वाइल्ड लाइफ, विजन वाज widely seen in the periods, however now they are on the verge of extinction. They are now protected in the national park. विजन जो है वो एक तरह का वाइल्ड एनिमल है जो गाय की तरह दिखता है, आप लोग बोल सकते हो वो सांड जैसा होता है, और इनफैक्ट आप लोग सांड भी बोल सकते हो, बट वाइल्ड सांड, वो उसका जो सींग होता है ना, वो हॉर्न, वो ना राउंड रहता है थोड़ा, ओके। उसके और वो लोग को प्रोटेक्ट किया जाता है नेशनल पार्क्स में, जहाँ पर कोई भी जानवरों को क्षति नहीं किया जाता। The other animals that inhabit this region include coyote, badger, fox, and prairie dog, golden eagle, hawk, falcon, and quail are some of the common birds found in this region. इस रीजन में और भी बहुत सारे एनिमल्स पाए जाते हैं, और जैसे कि आप देख सकते हो फॉक्स, बैडगर, कोयटो, पेरियर डॉग और कुछ बर्ड्स भी पाए जाते हैं। उस बर्ड्स का नाम है गोल्डन ईगल, हॉक, फाल्कन एंड क्वेल, ओके। Agriculture. Agriculture is the mainstay of economy. The people living in the prairies are basically farmers. The major crops grown here include wheat, barley, oats, corn, rye, cotton, and maize. The region produces so much wheat that is called the wheat basket of the world. अच्छा, एग्रीकल्चर मतलब इस एरिया में ना इकोनॉमिक जो है संभाला जाता है। जैसे बहुत ये लोग क्या करते हैं, यहाँ पे बहुत सारा मतलब क्रॉप्स उगाते हैं, जैसे कि आप लोग देख लो यहाँ पे लिखा हुआ है वीट, बार्ले, ओट्स, कॉर्न, राई, कॉटन एंड मेज, ओके। और इसी वजह से, और यहाँ पे वीट सबसे ज़्यादा उगता है, इसी वजह से इस एरिया को वीट बास्केट ऑफ द वर्ल्ड बोला जाता है। इट मेक्स द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका द लार्जेस्ट वीट एक्सपोर्टर ऑफ द वर्ल्ड। और यही जो है यहाँ पर जब इतना सारा वीट उगता है, इसीलिए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका उसको
वीट बास्केट ऑफ द वर्ल्ड भी बोला जाता है, और वो या मतलब अमेरिका को सबसे बड़ा एक्सपोर्टर बोला जाता है वीट का वर्ल्ड में। फार्म वर्क सच एज पर्लिंग, सोइंग, harvesting and threshing is done with the help of machines. The farmers, who are mostly European settlers, generally live on their huge farms with their families. The workers also live on the farms. Since the farms are huge and the machines do most of the work, the population in the region is thin. फार्म जो है वहाँ पे काम किया जाता है ज़्यादातर, और वहाँ पे मशीन का हेल्प से ज़्यादातर काम किया जाता है। जैसे कि आप लोग समझ सकते हो, माटी खोदना और उसमें वो बीज सबको बोना, ये सब ज़्यादातर वहाँ पे मशीन के हेल्प से किया जाता है। और वो जो फार्मर्स हैं वहाँ के, वो लोग क्या करते हैं, धीरे 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 अपना फार्म को बढ़ाने लगते हैं, और अब वो अपने जानवरों को फैमिली के जैसे समझते हैं, और वो अपने फैमिली को भी एक तरह से बढ़ाने लगते हैं, मीन्स जानवरों को। और ये जो फार्मर्स है वो वहीं पे रहते हैं, ये नहीं कि हाँ वहाँ पे मैं खेती कर रहा हूँ वहाँ पे मैं नहीं रहेंगे, वो लोग वहीं पे रहता है। और धीरे 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 वो लोग क्या करता है, इस पॉपुलेशन को बढ़ाता भी है, और मतलब थोड़ा कम भी करता है कुछ, जैसे हाँ ये जानवर ज़्यादा हो गई हैं तो उसे कम करते हैं, जो जानवर कम है उसे ज़्यादा करते हैं वो लोग। rearing cattle. The western part of this region is hilly and therefore less fertile. People living here rear cattle. They are vast grasslands where the cattle graze. Thousands of hectares of land are used for rearing cattle and horses on the commercial farms or ranches. The animals are reared for their meat, milk and milk product. मतलब ये जो वेस्टर्न पार्ट है जहाँ पर ये सब होता है वो सब हिली एरिया पे होता है, मतलब जो पहाड़ के ऊपर, जो बोल सकते हो आप लोग पहाड़ के साइड्स का जो पार्ट्स होता है वहाँ पे। और वहाँ पे ना ये लोग क्या करते हैं, ज़्यादातर घास वास उगा कर, मतलब वहाँ पे वो लोग क्या करते हैं, अपने जितने भी हॉर्स वर्स जितने भी होता है, रैंचेस मतलब गाय के जैसे ही दिखते हैं सब, और इनमें मतलब 2-3 कलर 4-5 कलर होते हैं। मतलब आप देख सकते हो पिक में, देखो आप कि यहाँ पे 2-2 कलर 3-3 कलर्स के गाय हैं। तो और हॉर्स इन लोग को लोग वहाँ पे लेकर के जाता है ग्रेजिंग के लिए, जिससे वो लोग वहाँ पे खा सके, और वो लोग वही जानवरों को वहाँ पे ज़्यादातर लेकर के जाते हैं, जिससे वो लोगों को रिटर्न में मीट मिल्क ये सब मिले। ओके, द कैटल आर ऑल्सो रेयर्ड फॉर बीफ. Chicago is an important center for meat products. Beef from America is exported to countries in Europe. कैटल को वहाँ पे वो, और वहाँ पे ज़्यादातर वहाँ पे वो लोग बीफ का प्रोडक्ट करते हैं, और यही वजह से शिकागो जो है वो एक ऐसा सेंटर है जहाँ पे मीट प्रोडक्शन ज़्यादा होता है, और बीफ जो है अमेरिका में ही सबसे ज़्यादा एक्सपोर्टेड किया जाता है। रेंजेस एंड स्लॉटर हाउसेस आर इक्विप्ड विथ मॉडर्न मशीनरी. और रेंजेस जो है और जो स्लॉटर है वो लोगों का जो घर होता है ना वो भी मशीन से एकदम बनाया जाता है. ओके, now this chapter is completed and we will send all the questions answer and your homework related to this chapter in your WhatsApp.